हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की ओर। लॉकडाउन के लव स्टोरी के आज के एपिसोड में जब ध्रुव अपनी भाभी से पंखा ले लेता है कि वो सोनम को पंखा देने जाएगा, तब वो सीढ़ियों पर बैठकर पंखा खुद को ही झलने लगता है। अंकिता वहीं खड़ी होकर ध्रुव को देखने लगती हैं। तभी नूतन जी वहाँ पर आकर कहती हैं कि वो सोनम को पंखा दे देगा, तुम जहाँ से जाओ। अंकिता वहाँ से चले जाती है और जाकर अपने पति को कहती है कि आप काहे नहीं अपने भाई को समझाते। तो अंकिता के पति अंकिता को कहते हैं कि वो क्या बच्चा है जिसे हम समझाएं। वो अंकिता को कहते हैं कि हम बड़े भाई ज़रूर हैं, पर हमसे भी बड़े लोग इस घर में हैं ना, वो जाकर उसे समझाएं। वो कहती है कि तुम्हें इन लोगों के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंकिता के पति जाकर ध्रुव को कहते हैं कि तुम्हें पंखा देने के लिए कहा गया था ना, तुम जाकर उसे पंखा दो। तो ये बात सुनकर ध्रुव सोनम को पंखा देने जाता है। नूतन जी, शीतल और मिल्की पीछे खड़ी होती हैं और ये सब बातें सुन रही होती हैं। तो नूतन जी कहती हैं कि धीरज ये सब बातें अंकिता की कह रहा है। अंकिता कमरे में जाकर ये सब बातें धीरज को कही होगी कहने के लिए, और बाहर आकर तोते की तरह बोली जा रहा है। अब ध्रुव सोनम को जाकर पंखा दे रहा होता है, तो जब ही सोनम पंखा पकड़ने लगती है तो वो पंखा ऊपर कर लेता है। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हें पंखा नहीं मिलेगा। ध्रुव कहता है कि हमारी एक शर्त है कि तुम्हें कल ये शहर छोड़कर जाना होगा। सोनम ध्रुव को कहती है कि तुम्हें पूरे पेशेंस से मेरी एक बात सुननी होगी, तो मेरी बात सुनने के बाद मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ध्रुव सोनम को कहता है कि हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो सोनम भी कहती है कि तो मैं भी नहीं जहाँ से जाऊँगी। मिल्की वहाँ पर पीछे खड़ी होकर चुपके चुपके सब देख रही होती है। तभी ध्रुव के बाबूजी आ जाते हैं। मिल्की उन्हें देखकर अपना सिर का घूंघट लेती है और कहती है कि हम तो बस देख रहे थे। तो करती है। तो फिर ध्रुव के बाबूजी कहते हैं क्या तो कर रही हो। वो कहते हैं कि मिल्की बेटा, ऐसे ताक झाक करना अच्छी बात नहीं। ध्रुव के बाबूजी सोनम को एक छोटा सा पंखा देकर कहते हैं कि अभी तो स्नेहा बस यही ढूंढ पाई है। दूसरी तरफ नूतन जी, शीतल जी और मिल्की कमरे में होती हैं। नूतन जी कहती हैं कि कैसे सोनम को इस घर से निकालें, समझ ही नहीं आ रहा। शीतल जी कहती हैं कि अगर ध्रुव मिल्की को अपने पास लेकर आएगा तो सोनम आग बबूली हो जाएगी और अपने आप यहाँ से चले जाएगी। वो कहती हैं कि प्लस माइनस का संजोग बनेगा। दूसरी तरफ सोनम ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया होता है और कहती है कि 1-2 दिनों में ध्रुव एकदम बदल गया है। तो सोनम की मॉम कहती हैं कि अभी ध्रुव गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा तो अपने आप वो उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ ध्रुव सिगरेट पी रहा होता है। तो नूतन जी जाकर कहती हैं कि काहे बेटा अपने आप को जला रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम हार जाओगे और वो सोनम जीत जाएगी। ध्रुव कहता है उससे तो हम पहले से ही हार चुके हैं। ध्रुव कहता है कि हम बस उसे अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं। शीतल जी कहती हैं कि इस तरह अपने आप को जलाने की वजह तुम सोनम को जलाओ तो वो अपने आप 2-3 दिन में यहाँ से चले जाएगी। ध्रुव कहता है कि एक जाल से निकले हैं, हम दूसरे जाल में नहीं पड़ना चाहते। शीतल जी कहती हैं कि मिल्की के साथ तुम्हें कौन हनीमून जाने के लिए कह रहा है, तुम्हें बस ऐसे उसके साथ नाटक करना है। यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगला एपिसोड आपको किसका चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक ज़रूर करें।